प्यारों विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में पिछली कड़ी में हमने इतिहास को जानने के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य की भूमिका के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे इतिहास को जानने के साधनों में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की जो महती भूमिका है उसमें आज हम उसमें चर्चा करेंगे। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में विद्यमान रहा है और बौद्ध धर्म के मानने वालों ने प्रचुर मात्रा में बौद्ध साहित्य का सृजन भी किया है। इससे हमें न केवल ऐतिहासिक महत्व की सूचनाएं प्राप्त होती है बल्कि उससे तत्कालीन समाज, धर्म, अर्थ के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली, संस्कृत और पाली बौद्ध मिश्रित भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें सबसे अहम जो साधन हैं हमारे सामने, उनमें सबसे पहले हम त्रिपिटकों को रखते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। त्रिपिटकों से हमें ईसा पूर्व की शताब्दियों के भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः ये 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन त्रिपिटकों में बुद्ध के समय में बुद्ध के द्वारा कहे गए मूल कथन एवं प्रवचनों को शुद्ध रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है। विनय पिटक में जहाँ हमें बौद्ध संघ के नियमों और विवरणों की जानकारी प्राप्त होती है, वहीं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की जीवनचर्या से संबंधित निर्देश भी बताए गए हैं। विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाओं के प्राण है। ऐसा माना जाता है जब तक विनय है तभी तक उनकी शिक्षाएं हैं। इसी प्रकार सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। अनेक रूपकों, कथानकों, उदाहरणों के माध्यम से इन्हें वर्णित किया गया है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं और इन्हीं निकायों को फिर अनेक अन्य प्रकार से विभाजित संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसके पश्चात अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। क्योंकि मनुष्य की जो मानसिक जिजीविषा है उसको शांत करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अनेक रूपकों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है उनका दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचित किया गया है। इसमें सृष्टि, ब्रह्मांड, जीव, अजीव इत्यादि गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा की गई है। त्रिपिटक ग्रंथों के पश्चात जातक ग्रंथ भी बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ दी गई है। बौद्ध परंपरा का मानना है कि ऐसे कुल 550 के लगभग जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं से बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों पर पर्याप्त रोशनी पड़ती है। साहित्य की दृष्टि से भी जातक कथाएं अत्यंत मूल्यवान हैं। इसके पश्चात मिलिंद पन्हो तीसरा महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाली भाषा में ही लिखे गए ग्रंथों में मिलिंद पन्हो सबसे प्राचीन और सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो में मूलतः हिंद यूनानी राजा
मिलिंद, जिसको मिनेंडर भी कहा जाता है, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार महावंश और दीपवंश, ये दो ग्रंथ जो श्रीलंका के पाली महाकाव्य में सम्मिलित हैं, इनसे भी हमें महात्मा बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका और भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन, महेंद्र और संघमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म के प्रसार इत्यादि का विवरण भी प्राप्त होता है। इसके अलावा मौर्य काल के बारे में भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश की रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई मानी जाती है, यद्यपि इसमें इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं हो पाया है। इसी प्रकार महावंश लगभग 5वीं शताब्दी में महानाम द्वारा लिखे जाने के उद्धरण हमें प्राप्त होते हैं। इनके अलावा संस्कृत भाषा में भी कुछ बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, उससे भी हमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे संस्कृत बौद्ध साहित्य में महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्य अवदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं आर्य मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि मुख्यतः है। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह बौद्ध अनुश्रुतियों एवं सिद्धांतों का विश्वकोश है। ये कुछ पुराणों की शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ का मूल अंश लगभग प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। अवदान साहित्य में दिव्य अवदान एक महत्वपूर्ण रचना है। इससे हमें मौर्य काल के बारे में ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती है। विशेषकर अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में जानने में यह ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार सम्राट कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद में बुद्ध का जीवन व्रत, उनकी शिक्षाएं और प्रसंगवश ऐतिहासिक तथ्य भी हमें प्राप्त होते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प भी बौद्ध धर्म का एक अन्य ग्रंथ है जो लगभग 8वीं शताब्दी में लिखा गया। इसमें हमें प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, विशेषकर नंदों, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें जातकमाला, अवदान कल्पता, अष्टसहस्त्रिक, प्रज्ञा पारमिता, लंका अवतार, माध्यमिक शास्त्र, न्याय प्रवेश इत्यादि अनेक ऐसे संग्रह हैं जिनसे हमें तत्कालीन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में अब जैन साहित्य भी भारतीय इतिहास को जानने में और इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात भारत में प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का निर्माण हुआ। ऐसे साहित्य में सबसे पहले अपन जैन आगमों को रखते हैं। जैन साहित्य में जैन आगम सबसे प्राचीन एवं सर्वोपरि माने जाते हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। इनकी रचना और संकलन संभवतः 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के दीर्घ काल में होने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। जैन आगम साहित्य से जैन धर्म और दर्शन के बारे में जानकारी के साथ साथ यत्र तत्र सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रसंगवश राजवंशों, राजनीतिक इतिहास की सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण है 12 अंग। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार
समवायंग सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश संकलित किए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार नायाधम कहा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित की गई है। इसके पश्चात निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों का उद्देश्य जैन आगमों की व्याख्या के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनको अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। निरुक्ति ऐसे 10 ग्रंथों का समूह है। इसमें जैन आगम के सिद्धांतों को पद्ममयी प्राकृत भाषा में कथानकों, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भाष्य ग्रंथों में निरुक्तियों की तुलना में जैन धर्म और दर्शन की अधिक विस्तृत एवं विषयबद्ध व्याख्या दी गई है। उपलब्ध भाष्य ग्रंथों की संख्या लगभग 11 है। ये सभी प्राकृत पदम में लिखे गए हैं। इसी प्रकार चूर्णी ग्रंथों में 20 पुस्तकें प्राप्त होती है। इनमें प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का मिश्रण मिलता है। इन चूर्णी ग्रंथों से बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए कहना आवश्यक, चूर्णी नामक ग्रंथ में श्रावस्ती में हुई एक बाढ़ का उल्लेख है, जो महावीर स्वामी द्वारा केवलीय प्राप्ति के 13 वर्ष बाद हुई थी। इसी प्रकार उज्जैन पर आक्रमण करने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार टीका ग्रंथों में मूलतः संस्कृत में लिखे गए हैं एवं उनमें जैन आगमों की व्याख्या को एक पूर्ण एवं तार्किक परिणति तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। जैन टीकाएँ बहुत सारी हैं। प्राचीन काल के प्रमुख टीकाकारों में हरिभद्र सूरि, शीलांक, शांति सूरि, नेमिचंद्र एवं अभयदेव जैसे विद्वानों ने इनका निर्माण किया है। आगमों के पश्चात निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका ग्रंथों के अलावा परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित एवं अन्य ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वण है। यह हेमचंद्र की पुस्तक त्रिशस्तिशला का पुरुष चरित्र के परिशिष्ट के रूप में मिलता है। इस ग्रंथ में हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ, जैन आचार्यों की जीवनियाँ, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में प्रचलित कथाएँ, अनुसूचियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ भद्रबाहु चरित है। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार जैन पुराण और कथाएं भी हमें प्राप्त होती है। जैन साहित्य के अंतर्गत प्राप्त पुराणों और कथाओं की रचनाओं में हमें सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे पुराणों में जिनसेन द्वारा लिखा गया हरिवंश पुराण 8वीं शताब्दी का, जिनसेन एवं गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण 9वीं शताब्दी का उल्लेखनीय है। महापुराण के ही 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। महापुराण वास्तव में धर्म, दर्शन, नीति एवं कर्म कांडों का जैन विश्वकोश है। जैन साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा अन्य साहित्य भी लिखा गया। ऐसी रचनाओं में हरिभद्र सूरि का कथाकोश, सम्रादित्य कथा एवं धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरि द्वारा रचित कुवलयमाला, सिद्धार्थ सूरि द्वारा लिखा गया उपमिति भव प्रपंच कथा एवं जिनेश्वर सूरि कथाकोश प्रकरण इत्यादि ग्रंथ हैं, जो हमें तत्कालीन जैन धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ प्रसंगवश राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, राजवंशों की सूचनाएं भी प्राप्त होती है और तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति सभी प्रसंगों की जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, इस कड़ी में हम आज इतना ही विवेचन करेंगे। नेक्स्ट व्याख्यान में भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में धर्मेतर साहित्य का क्या योगदान है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।